हेलो दोस्त हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम हमारे बहुत नज़दीक हैं और हमें प्रिपरेशंस करनी है। तो हम तुम्हारा समय बचाने के लिए जितने भी आपके अल्कोहल फिनोल एंड ईथर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी आपके आते हैं क्वेश्चन, मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज करूंगा, बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। आपको बस एक वीडियो में ही आपके अल्कोहल फिनोल एंड ईथर के 3 पार्ट आपके बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को 3 लेक्चर में ही ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसमें कौन से क्वेश्चंस आने हैं, मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, समय तक। चले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है अल्कोहल। मैं अल्कोहल का थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल बेटा आप लोगों को पता है कि आप लोग बताया गया होगा कि ऐसा कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसके साथ OH क्या हो, अटैच हो। क्या अटैच हो बेटा? OH अटैच हो, वो क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूं तो अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। कौन से बेटा? प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होते क्या हैं? मैं बात कर लेता हूं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल की। तो प्राइमरी अल्कोहल को देखो, एक छोटी सी आपको बात दे देता हूं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं। ऐसा कोई कार्बन डायरेक्टली जिस कार्बन से OH अटैच हो, जिस कार्बन से डायरेक्टली क्या हो, OH अटैच हो, वो कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहलाता है? प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल कहोगे कि सर बहुत बड़ी लाइंस होती है, उसमें भी OH लगा होता है, तब भी वो प्राइमरी अल्कोहल्स होता है। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं कि जिस कार्बन से OH अटैच होगा उस कार्बन के पास 2 और 3 हाइड्रोजन एटम होंगे। कितने? 2 और 3 हाइड्रोजन एटम। अगर कोई कार्बन है जिस कार्बन से OH अटैच है, उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन हैं, वो कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। 3 हाइड्रोजन कब होते हैं बेटा? जैसे मैथिल अल्कोहल होता है तो क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 और 3 हाइड्रोजन। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करता हूं तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन से OH अटैच होगा उस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन क्या होगा? अटैच होगा। जिस कार्बन से OH अटैच है उसके पास 1 हाइड्रोजन एटम होगा, वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। मैं टर्सरी अल्कोहल की बात करता हूं। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन के पास एक OH ग्रुप, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन आइटम नहीं होगा, वो कहलाएगा आपका टर्सरी अल्कोहल। बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर हो रही है? यहाँ से बात बहुत सिंपल सी वे में आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी टॉपिक्स यहाँ पे छूटे ना और जल्दी से जल्दी समय में आपको क्या कर जाए, कवर अप करा दें। तो बेटा अल्कोहल की बात हो गई। यहाँ पे मैं अल्कोहल के बारे में और बताऊंगा। बेटा अल्कोहल कई टाइप्स के होते हैं: वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल डाई अल्कोहल, वाइनिल ट्राई अल्कोहल्स। वो भी बता देते हैं वाइनिल और ट्रायल क्या होते हैं अल्कोहल, मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं बेटा। चलते हैं, देखते हैं। तो देख लेते हैं बेटा, एलाइलिक अल्कोहल की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सी बात कर लेते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक एल अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? देखो एलाइलिक अल्कोहल बता देते हैं एक बात आप लोगों को कि जिस ऐसा कोई कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड अटैच हो, डबल बॉन्ड से अटैच होकर वो कार्बन से OH अटैच हो, या ऐसे भी लिखा हो सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहाँ पे बेटा कौन सा अल्कोहल होगा? देखो इस कार्बन से OH अटैच है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये कहलाएगा प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल की मैं बात करूं तो सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल क्या हो जाएगा? CH2
डबल बॉन्ड CH और CH3 OH, और इससे क्या जुड़ा हो OH, ये जुड़ा है इससे, इसके पास 1 हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3 और OH। मैं इसकी बात कर रहा हूं तो क्या होगा टर्सरी अल्कोहल होगा। तो मैं आगे टाइम बर्बाद आप लोगों को नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूं धीरे से। अब प्रिपरेशन के बारे में बात करता हूं। प्रिपरेशन आपकी बोर्ड में बहुत आती है, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही आप लोगों से पूछा जाता है, और इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं है खास। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर रहा हूं। फर्स्ट है, देखो एल्कोहल बहुत टाइप्स के बनाए जाते हैं, बहुत टाइप से बना सकते हैं आप। कितने भी ग्रिगनार्ड हो गया, एल्किल हाइलाइड हो गया, ये बहुत सारे मेथड्स हैं, रिडक्शंस हो गया, स्टरीफिकेशंस हो गया, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जिससे हम क्या करते हैं एल्कोहल बनाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं, चलो फर्स्ट आपका प्राइम फ्रॉम एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट, तो एल्किल हाइलाइट कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बनाएगा अल्कोहल, मैं बात करता हूं। तो एल्किल हाइलाइट, देखो यहां से आपको बता दूं, एल्किल मतलब एल्केन, हाइलाइट का मतलब हाइड्रोजन्स। एल्केन होगा वो सिंगल बॉन्ड से क्या होगा अटैच होगा, और उससे क्या लगा होगा हाइलाइट लगा होगा, क्या लगा होगा हाइलाइट लगा होगा। तो मैं बात कर लेता हूं एल्किल हाइलाइट के बारे में। सर CH3 Br ले लो, Cl ले सकते हो, I ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। इसको बेटा KOH के साथ अटैच करते हैं, यहाँ पे एक्वस KOH है, कैसा बेटा एक्वस KOH। तो यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो K पे क्या आएगा पॉजिटिव, OH पे क्या आएगा निगेटिव, यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक करूं Br पे निगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, KBr का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इससे कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा CH3OH प्लस KBr। ये कौन सा एल्कोहल बन गया, प्राइमरी एल्कोहल बन गया बेटा, बोलो ठीक है। मैं यहीं से एक रिएक्शन और अभी बता रहा हूं, साइटजेब रूल जो था इसी पे वर्क करता है, मैं इसके बारे में ही आप लोगों को बता देता हूं। पहले एक सेकेंडरी अल्कोहल की मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं इस तरीके से टर्सरी एल्किल हाइलाइट ले लूं, Br, और इसको एक्वस KOH के साथ मैं रिएक्ट करता हूं, आप लोग KBr निकल जाएगा, OH लग जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात है कि आप वो बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, इसमें क्या होता है एल्कीन बनता है बेटा, इस टाइप्स का एक बनता है, यहां से एक OH लगता है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है, OH2 का मॉलिक्यूल निकलता है, एल्कीन बनता है। तो इस तरीके से एक बनने का मॉलिक्यूल CH3 और प्लस आप लोग सोच रहे हैं रिएक्शन, एक KBr निकल जाएगा और OH लग जाएगा जाके, तो बनेगा CH3 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 OH। ये जो बनता है मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये बनता है माइनर प्रोडक्ट। बात समझा रही नहीं आ रही, ये मेजर बनता है और ये कौन सा बनता है माइनर। तो मैं इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन की मैं बात कर रहा हूं, एल्कीन क्या होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करता हूं, किसके साथ H2SO4। H2SO4 क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर H प्लस आयंस देते हो। तो इसको मैं जब ब्रेक करूंगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, H इस पे चला जाएगा और बाकी जो मटेरियल बचेगा इस पे कट आयन आ जाएगा। तो बात कर रहा हूं यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो इस पे माइनस इस पे प्लस, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल होते हैं तो उनमें क्या हो किसी पे प्लस किसी पे माइनस लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं इसको जब ब्रेक करूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं HOSO3H, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा H प्लस निगेटिव, निगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला पोर्शन निगेटिव पे, तो मैं इसको ऐड करूंगा तो CH3 और क्या बचेगा सिंगल बॉन्ड CH2, और ये वाला पोर्शन आ जाएगा OSO3H।
फिर इसकी वाइल्ड करूंगा, इससे क्या करूंगा बेटा, वाइल्ड करूंगा, H2O के साथ वाइल्ड करूंगा मैं इसे। जब वाइल करूंगा H2O के में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा प्लस माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस पे, तो OH कार्बन इससे अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH और H वाला H2SO4। यहां से क्या बन गया बेटा, एल्कोहल बन गया होगा। इंक बेटा खत्म हो गई, इंक डाल लेते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं इसी के एल्कीन दूसरी एल्कीन से ले लूं, अभी तुम्हारे पास क्या था, दोनों कार्बन्स थे, उनके पास CH2 था, किसी को पॉजिटिव किसी को निगेटिव दे रहे थे। अब मान लीजिए CH3 मैंने लिखा और CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा और प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट किया। H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशंस बनती है कि अब इसे प्लस किसे दें और माइनस किसे दें। जैसा कि आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा कि मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक रूल में क्या होता है हम बता देते हैं कि मार्कोनिक रूल सिंपल सा होता है, एंटी मार्कोनिक में पेरोक्साइड प्रेजेंस होता है। और रिएक्शंस कैसे होती है, अगर एंटी मार्कोनिक रूल है, अगर मार्कोनिक मार्कोनिक की बात करें कि मार्कोनिक रूल लग रहा है, तो मार्कोनिक रूल है जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन वहीं लगता है, और जहां पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती है अदरवाइज जो ग्रुप जो निगेटिव वाला है उस पोर्शन से लगता है। बात समझ आ रही कि नहीं? और एंटी मार्कोनिक क्या आता है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव, तो ऐसा बन जाएगा CH3 CHOSO3H और CH3। फिर इसको मैं बॉइल्ड करूंगा H2O के साथ, बॉइल करूंगा इसे H2O के साथ, प्लस माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूं माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा CH3 CH और इससे क्या लग जाएगा OH और फिर CH3 और क्या बच गया H2SO4 H2SO4। ये कौन सा अल्कोहल बन गया बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। कौन सा बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो होते हैं। रिडक्शन क्या करता है, रिडक्शन ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम करता है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या करता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाता है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी को वो कम करता है। लेकिन ऐसा सब रिएक्शंस में नहीं होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव ही करे हाइड्रोजन को बढ़ाए, तो ये तो कंपलसरी कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी को डिक्रीज नहीं कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बढ़ते हैं आगे, रिडक्शन। मैं रिडक्शन में बात करता हूं, फर्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मैं ले लूं CH3 CHO, CHO को ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। क्या करना है, रिडक्शन करना है, क्या करना है, रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब बेटा इसका रिडक्शन करेंगे, एक मैं बात यहां पे लिख रहा हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ लेना है। जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो आपका बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो बनता है अल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल। तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, यहां से 2 की क्वांटिटी में ले लूं, यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। मैं H2 को ऐसे लिख सकता हूं, H सिंगल बॉन्ड H है, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव, तो CH3
ये CH है, इस कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा, ये वाला H आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, CH2, और इससे क्या लग जाएगा OH, और ये अल्कोहल बन गया आपका। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब मैं लेता हूं बेटा सेकेंड कीटोन, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका कराता हूं रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। मैं रिडक्शन कराऊंगा, दो मॉलिक्यूल लूंगा, यहां से एक इस पे आ जाएगा, एक इस पे, जैसा कि अभी आपने किया था, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 CHOH, ये कौन सा बन गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल। बात समझ आ रही है बेटा? नोट कर लो इसे, ठीक है। नोट हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन अब मैं एल्कोहल का ले लूं या एल्कोहल में फॉर्म प्रिपरेशन नहीं करना है, एस्टर ले लूं, कार्बोक्सिलिक ले लूं, कोई भी आप ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक मैंने ले लिया, मान लीजिए CH3 COOH, मैंने रिडक्शन किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। मैंने जैसा कि अभी लोग आप एक लाइन लिखी थी कि कार्बोक्सिलिक का करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। यहां से देख रहे होंगे बेटा, यहां से OH निकलेगा, H यहां से H2O निकल जाएगा, एक H बचेगा, दो मॉलिक्यूल लेंगे तो एक CHO बन जाएगा, CHO को फिर लेंगे, फिर दो हाइड्रोजन लेंगे तो क्या बन जाएगा कार्बोक्सिल। तो यहीं पे मैं क्या कर लूं, 4 मॉलिक्यूल ले लूं, एक ही स्टेप में क्या करूं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? अब मैं ईस्टर ले लूं, ईस्टर क्या होता है, CH3 COOCH3 ईस्टर है। ईस्टर का क्या करना है, रिडक्शन करना है मुझे, Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं। जब बेटा रिडक्शन इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, यहां से मैं जब बॉन्ड ब्रेक करूंगा, C डबल बॉन्ड, उसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, लिख सकते हैं ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं रिएक्शन क्या क्या होगा बेटा। जब मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे क्या आएगा OH, इस पे क्या जाएगा OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला निगेटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव, यहां से एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक इस पे चला जाएगा OH, और एक H इस पे लग जाएगा आके। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो यहां से बेटा बैलेंसी पूरी करने के लिए दो बॉन्ड, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, इस पे भी निगेटिव एक आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं ले लूं 4 मॉलिक्यूल, एक इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक इस पे आ जाएगा, दो इस पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा CH3 CH2OH प्लस CH3OH। ये कम समझ में आएगा थोड़ा, हम बता देते हैं इसको, एक्सप्लेन पूरी तरीके से कर देते हैं। CH3COOCH3 ईस्टर है। जब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिखूंगा, हाइड्रोजन इस तरीके से लिखूंगा बेटा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा, इस पे प्लस इस पे माइनस आएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेने, दो हाइड्रोजन प्लस क्या आएंगे, दो निगेटिव क्या आएंगे, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा, इस पे निगेटिव आएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यहां से मैं ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा, इस पे निगेटिव आएगा, दो पॉजिटिव आ जाएंगे। अब यहां से दो पॉजिटिव जो हैं, दो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव वाले एक इस पे चला जाएगा, एक इस पे चला जाएगा, दो निगेटिव इस पे चलाएंगे तो CH3 CH2O और एक H, तो CH3OH, यही मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्रिग्नार्ड बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट, देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ऐसा है कि जिससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो मैं चलते स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड लूं या CHO, इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्ट करूं, CH3MgBr, ये क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, लिख देते हैं यहां पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
यहां से बॉन्ड ब्रेक करूं तो ये मेटल है, मेटल पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, इस पे क्या आएगा निगेटिव आएगा। यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे आएगा निगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला पोर्शन निगेटिव पे, निगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव पे, तो ये CH2 है, इस पे क्या ऐड होगा CH3, तो मैं CH3 CH2 लिख सकता हूं इसको, CH3 CH2, और ऑक्सीजन पे क्या है निगेटिव, तो MgBr इससे अटैच हो जाएगा, तो OMgBr। अब मैं क्या करूं इसकी हाइड्रोलिसिस करा देता हूं, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा यहां से पॉजिटिव है तो OH इससे हटा जाएगा कार्बन से, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 OH प्लस MgOH Br, यहां लिख सकते हैं MgBrOH। ये कौन सा बन गया बेटा प्राइमरी अल्कोहल बन गया। मैं सेकेंडरी की बात कर लेता हूं, CH3 एस्टरडियाइड लेता हूं CH3CHO और इसको ग्रीनहाउस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता हूं CH3MgBr, बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो Mg पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा निगेटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा इस पे निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पोर्शन निगेटिव है, निगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव पे, तो क्या लिखा CH3 लिख लिया मैंने, और क्या लिखा CH लिखा है, CH पे क्या लगा है पॉजिटिव चार्ज लगा तो निगेटिव वाला लग जाएगा, क्या लग जाएगा CH3 लग जाएगा, फिर क्या लगा एक बॉन्ड ब्रेक का O लगा है, उससे क्या लग जाएगा MgBr। इतना समझ आया बिल्कुल। फिर क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे प्लस माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये कार्बन से OH अटैच हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा CH3 और CH, इससे क्या लग जाएगा OH, और इस कार्बन से OH लगा है उसके पास एक हाइड्रोजन, तो कौन सा बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और बच जाएगा MgBrOH, MgBrOH। अब मैं बात कर रहा हूं टर्सरी अल्कोहल बनाने की, अब मैं कीटोन लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको भी ग्रीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता हूं CH3 MgBr, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा प्लस माइनस, यहां से ब्रेक करूंगा माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे, तो क्या हो जाएगा CH3 और इससे क्या लग जाएगा CH3 और OMgBr। अब मैं क्या करूंगा इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा जैसा कि आप लोग कर रहे हैं बार बार, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा प्लस माइनस, यहां से ब्रेक करूंगा माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे, तो OH किससे आ जाएगा इस कार्बन से आ जाएगा, इसका क्या लिखा है CH3 लिखा है, C लिखा है CH3 लिखा है, इससे क्या लगा CH3 लगा, इससे क्या लग जाएगा OH, जिस कार्बन से OH अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सा बन गया टर्सरी, और H इस पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा MgOH Br। ऑलराइट, नोट कर लो इसे बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टी पे हम आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी जैसा कि आप लोगों को पता है, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको अल्कोहल को रिएक्ट कराना है, किसके साथ रिएक्ट कराना है वो उसके बारे में हम प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5, यहीं से 3 रिएक्शंस बेटा होते सेम ही होती बिल्कुल, PCl5 PCl3 एंड SOCl2। चलते हैं, मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं तो CH3 CH2OH किसके साथ रिएक्ट करना पहले PCl5 के साथ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी PCl5 रिएक्ट कर रहा हो किसी अल्कोहल से, तो यहां से POCl3 तो 100% निकलना ही निकलना है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्या निकलेगा बेटा POCl के मॉलिक्यूल कितने 3, PCl3 निकलेगा, Cl2 के 2 मॉलिक्यूल बचेंगे, एक HCl निकाल देगा, एक Cl बचेगा उस कार्बन से लग जाएगा किससे CH3 CH2 और Cl, एल्किल हाइलाइट बन गया। ये PCl5 के साथ रिएक्शंस। सेकेंड है CH3 CH2OH किसके साथ रिएक्ट करना बेटा PCl3 के साथ, PCl3 के साथ।
एक बात याद रखना, जब भी अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे तो एक बात याद रखना, जितने भी अल्कोहल हैं अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल ले लिया, 3 मॉलिक्यूल्स आप यूज करेंगे। कितने बेटा? 3 मॉलिक्यूल्स। तो 3 हाइड्रोजन हो गए H3, P1 बचा, PO कितने बचे? 3, H3PO3 को माइनस कर दिया करो, Cl के मॉलिक्यूल 3 बचे, इससे लगा दो तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl, Cl के मॉलिक्यूल 3 और इसके भी 3 तो 3 का मल्टीप्लाई करें तब भी एल्केन हाइलाइट बनेगा आपका। थर्ड है एल्कोहल ले लें, CH3 CH2OH SO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। जब भी SO2 के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे तो यहां से ASO और एक SO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक HCl का मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा। एक Cl बचेगा, इससे अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 Cl, यहां से तीनों 3 रिएक्शंस है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने एक ही स्टेप में रिएक्शन तीनों को कंप्लीट करा दिया। आगे हम इसके बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बताते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं CH3 CH2OH, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो OH यहां से एक हाइड्रोजन यहां से H2 का मॉलिक्यूल निकाल लेगा और NH2 बचेगा, इससे अटैच हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगी? अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अमाइन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ये नोट कर लो, सिंपल सी रिएक्शन से बेटा। एल्कोहल रिएक्ट विद अमोनिया इज फॉर्म्ड प्राइमरी अमाइन। अमाइन के जैसा कि लेक्चर आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि अमाइन 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जिसने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रीफिकेशन। ये बेटा आप लोग जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तब भी आप लोगों ने देखा स्ट्रीफिकेशन बहुत सिंपल सा होता है। आप लोगों को बता दें स्ट्रीफिकेशन कैसे करते कैसे है। देखो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले OH ग्रुप प्रेजेंट करने के लिए, OH आपको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन लेंगे, उसमें क्या करेंगे? एथिल अल्कोहल डालेंगे। क्या करेंगे? एथिल अल्कोहल डालेंगे और कॉन्सेंट्रेशन की 2-3 ड्रॉप डालेंगे और कॉन्सेंट्रेशन की बोन आप ड्रॉप डालने के बाद क्या करेंगे? ईस्टर की जैसी स्मेल्स आएगी, फ्रूट जैसी स्मेल्स आएगी। उसके बाद बॉइल करने के बाद उसे वाटर में डालने के बाद तब वो कैसी स्मेल्स आएगी? ईस्टर जैसी, फ्रूट जैसी। तो कैसे रिएक्शंस होती है उसके बारे में प्रिपेयर करना चाहते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? अल्कोहल लिखेंगे CH3 CH2OH, ओके। फिर क्या करेंगे बेटा? CH3COOH एसिड लेंगे आप, प्रेजेंस किसकी? एसिड की। यहां से बेटा पता है एसिड H+ आयन देता है और ये OH दे रहा है, तो H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा? CH3 लिखा है तुम्हारा, CH2 लिखा है और इससे क्या होगा? COOCH3 अटैच हो जाएगा, COOCH3 अटैच हो जाएगा। क्या बन गया बेटा आपका? ईस्टर बन गया आपका। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और सिंपल सी रिएक्शंस हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद एसिडिल क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिडिल क्लोराइड CH3COCl। अल्कोहल को लिख लो बेटा CH3COCl, अल्कोहल को लिख लो CH3OH। यहां से HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ईस्टर तब भी बनेगा, तो CH3COOCH3, ये भी क्या बन गया आपका? ईस्टर। बात में आ रही? बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है? एल्कोहल को, इसको बेटा एल्कोहल को एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ सोडियम के साथ, सोडियम के साथ। तो HCl का मॉलिक्यूल यहां से भी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ईथर बनेगा बेटा। क्या बनेगा? ईथर बनेगा।
ये रिएक्शन आप जब पढ़े आगे बढ़ाएंगे तब ईथर है टॉपिक, तब बताएंगे विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है। विलियमसन सिंथेसिस अल्कोहल को एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम के प्रेजेंस में कराते तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। बात मेरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या बेटा? बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? मैं अल्कोहल को लिख लूं बेटा CH3OH, ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3MgPr। बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो प्लस, इस पे आएगा माइनस, यहां से ब्रेक करूंगा बेटा तो क्या आएगा बताओ? ये ऐसे रिएक्शंस नहीं होगी बेटा। यहां से क्या होगा, ये आपका बन जाएगा CH3O MgBr और प्लस CH4 एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को जब भी आप एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, याद रखना हमेशा बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है रिएक्शन विद H2SO4। रिएक्शन विद H2SO4 देखो आप लोगों को बता देते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि H2SO4 जो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, एक डाइल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेट हाईली रिएक्टिव होता है। तो H2SO4 दो आपके टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है अल्कोहल। अगर आपका अल्कोहल 170 पे है, अगर अल्कोहल को H2SO4 के साथ 170 पे हीट कर रहे हैं तब आपका बनेगा एल्कीन, और 140 पे कर रहे हैं तो बनेगा ईथर। तो मैं आगे बढ़ते हैं, इसके अल्कोहल को लिखते हैं बेटा CH3CH2OH, H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस और 140 डिग्री सेल्सियस H2SO4। देखो एक बात बता दें, H2SO4 क्या है? H2SO4 किसी के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वाटर निकलता है। ठीक है, अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, तो H2SO4 क्या होता है, पानी निकालता है, बस और कुछ नहीं करता है, वाटर के मॉलिक्यूल निकालता है। जब मैं इसको रिएक्ट कर लूंगा तो ये क्या है, जैसे हीट करूंगा तो इस कार्बन से क्या करेगा, H रिलीज करेगा, और OH क्या करेगा, निगेटिवली चार्ज होता है, OH क्या करेगा, खींच लेगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। और जब बेटा 140 पे दो मॉलिक्यूल इसके हो जाएंगे ऐसे इस टाइप्स के CH3 CH2OH, तो क्या करेगा, H2O तब भी निकाल देगा, तब क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3, तब क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। बात में आ रही बेटा? अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, बस खत्म काम। अब बेटा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या हैं, दो क्वेश्चन बेटा और रह गए, हम बता देते हैं, इसके बाद अल्कोहल फिनिश करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बाय लुकास रीजेंट। चलो लुकास रीजेंट। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंस करना है, बताना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होते क्या हैं, कैसे आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ आपको करना है। यहाँ पे मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अल्कोहल को लिख रहा हूं, फिर इसको क्या करना है, डिफरेंस करना है मुझे। किससे करना है, लुकास रीजेंट से। मैं तीन आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तीन ट्यूब लेनी है, ऐसे तीन ट्यूब ले ली, जिसमें क्या भरा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल फिल है। हमें पता नहीं है किसमें प्राइमरी किसमें सेकेंडरी और किसमें टर्सरी अल्कोहल है, हमको बताना है। देखो आप लोगों को बता देते हैं,
अगर बेटा इससे एक मैं टेस्ट ट्यूब उठाऊंगा और क्या डालूंगा मैं, लुकास रिजेंट। लुकास रिजेंट होता है क्या, ZnCl2 प्लस HCl, क्या होता है ZnCl2 प्लस HCl। जैसे इसमें डालूंगा तो रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शंस हो रही है, मतलब नहीं हो रही रिएक्शंस, बहुत स्लो रिएक्शंस हो रही है, तो वो कहलाएगा प्राइमरी। अगर बेटा लुकास रिजेंट आप सेकेंडरी में डालते हैं तो 5 से 10 मिनट में रिएक्शन वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो वो होगा सेकेंडरी। और फास्ट रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा बेटा, टर्सरी होगा। तो यहाँ रिएक्शन बेटा सिंपल सी होगी अब तो बिल्कुल। क्या होगा, HCl प्लस ZnCl2, क्या हो जाएगा CH3CH2Cl। ये स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो रिएक्शंस हो रही होगी। यहां पे क्या होगा, HCl प्लस ZnCl2, यहां भी H2O निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, क्या बनेगा CH3 CHCl। ये 5 से 10 मिनट, कितना, 5 से 10 मिनट। यहां पे क्या होगा, HCl प्लस ZnCl2, वेरी फास्ट होगी रिएक्शंस, ये कौन सी बेटा, वेरी फास्ट होगी रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस। तो समझ में आ रहा है बेटा, जब प्राइमरी होगा तो वेरी स्लो, सेकेंडरी 5 से 10 मिनट, टर्सरी वेरी फास्ट रिएक्शंस। अब बेटा एक क्वेश्चन और यहां से आता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा बेटा, बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड देख लेते हैं। अगर वही 3 ट्यूब्स मैंने ली, 3 ट्यूब ली, हमने क्या किया, मैंने अभी आपको एक लाइन यहां पे लिख देता हूं बेटा, बहुत अच्छे से देख लेना है। जब भी आपका अल्कोहल हो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनता है एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। जब अगेन ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, K2Cr2O7H पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन करेंगे, H यहां से O यहां H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो क्या बनेगा CH3CHO, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा जब प्राइमरी का करेंगे। लेकिन सेकेंडरी का करेंगे तब K2Cr2O7H प्लस, एक H यहां से, एक H यहां से, O यहां से, H2O क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, और प्लस H2O, यहां से भी H2O। टर्सरी का ऑक्सीडेशन करेंगे, K2Cr2O7H पॉजिटिव, इसके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी है ही नहीं तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकाल पाएगा, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बात समझ आ रही है बिल्कुल बेटा। तो यहां से जैसे कि आप लोगों को बताया, लूकास में क्या होता है, प्राइमरी में नो रिएक्शन से एक तरीके से होती है, इसमें टर्सरी में नो रिएक्शन होती है। तो अगर यहाँ पे मैंने क्या बताया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, अगर इन दोनों का मैं अगेन ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को लेके आएंगे फिनोल के बारे में। ओके।